गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई आज की वीडियो में हम एक बहुत शानदार एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत मज़ा आएगा कि भाई ये कैसे हुआ। और उसी को जानने के लिए हम समझ लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं उस एक्सपेरिमेंट में। तो भाई अपने चैप्टर का नाम का मतलब अब तुम्हें समझ में आएगा। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शुरुआत में हमने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद ओरिस्टेड बाबा का एक्सपेरिमेंट आया जिससे हमें पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो वही चीज़ हम स्टडी करना चाहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं वो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अगर हम एक स्ट्रेट वायर लें जिसमें करंट जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो हमें पता चला था कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वायर को ही सेंटर मानते हुए, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे लास्ट वीडियो में बताया था, राइट हैंड थंब रूल। बड़ा मज़ेदार रूल है। क्या है कि राइट हैंड के थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में और फिर वायर को पकड़ो, तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स घूमेगी वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। थंब को रखो करंट की डायरेक्शन में और वायर को पकड़ो, तो जिस डायरेक्शन में फिंगर घूमी वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। किधर जा रही है फिंगर्स? अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ और यहाँ से बाहर की तरफ। तो समझ में आया होगा तुम्हें। आज हम देखेंगे कि अगर वायर सर्कुलर हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। ओरिस्टेड बाबा के एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया था हमें कि भाई अगर वायर में करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, चाहे वायर कैसा भी हो। तो सबसे पहले हमने सबसे सिंपल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का स्टडी करा कि भाई इसकी कैसी होती है। अब हम एक लेवल ऊपर जा रहे हैं और देखना चाहते हैं कि भाई एक सर्कुलर वायर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप मतलब ये गोला, ठीक है ना, इस टर्न को बोलते हैं हम लूप। तो एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ये जानना चाहते हैं, इसी के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है वो मैंने तुम्हें दिखा रखा है कि भाई एक बैटरी रहेगी, उससे हमने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर रखा है और वहाँ से एक सर्कुलर वायर कनेक्ट कर रखा है, और सर्कुलर वायर के आर पार एक ये प्लेट मैंने रख रखी है। इस प्लेट को रखने का मेरा मोटिव क्या है? इस प्लेट पे मैं क्या रखूँगा बच्चों? इस प्लेट पे मैं रखूँगा वो छोटे ये ब्लैक पार्टिकल्स। ये ब्लैक पार्टिकल्स क्या है भाई? ये ब्लैक पार्टिकल्स कहलाते हैं आयरन फिलिंग्स। क्या कहलाते हैं? आयरन फिलिंग्स। बहुत सारे आयरन फिलिंग्स। अब आयरन फिलिंग्स क्या होता है? नमक होता है ना, नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी साइज़ के आयरन के टुकड़े, बिल्कुल इतने छोटे छोटे से आयरन के टुकड़े। इन आयरन फिलिंग्स की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स कि ये जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की जैसी भी डायरेक्शन है वैसे ही अपने आप को अरेंज कर देते हैं, इनकी सबसे शानदार प्रॉपर्टी होती है कि आयरन फिलिंग्स को जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो वहाँ जैसी भी मैग्नेटिक फील्ड है वैसे वैसे जम जाएंगे आयरन फिलिंग्स, क्योंकि हमें पता है आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उस डायरेक्शन में आयरन इकट्ठा हो जाएगा, हाँ या ना। तो यही चीज़ यहाँ भी होगी। हम क्या करेंगे कि भाई ये स्विच ऑफ है, मतलब करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अभी ये एकदम ऐसे रैंडमली बिखरे हुए रहेंगे। अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये आयरन मैग्नेटिक फील्ड की तरीके से अरेंज हो जाएंगे। आयरन फिलिंग्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे अरेंज देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे हमने स्विच ऑन किया तुम्हें दिखेगा उस एक्सपेरिमेंट में, वीडियो दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तुम्हें उसमें नजर आएगा कि अपने आप ही अरेंज हो गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में।
समझ में आई बात। हमारा एक्सपेरिमेंट का मोटिव क्या है कि हम एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी ये निकालना चाहते हैं, और उसके लिए हमने किसका यूज़ किया है, आयरन फिलिंग्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों आ गए हैं हम हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप में। ये तुम्हें बीच में बहुत मोटा सा गोल सर्कुलर एक लूप नज़र आ रहा है। अब जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, देखो जैसे ही हम अभी जब हमने स्विच ऑफ रख रखा है तो इस ग्लास की शीट के ऊपर ये ब्लैक कलर के आयरन फिलिंग्स बिखरे हुए हैं। अभी तुम देखो कोई भी पैटर्न नहीं है, एकदम रेंडमली बिखरे हुए हैं। लेकिन जैसे ही हम सर्किट ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, तो तुम देखना ध्यान से कि इस सर्कुलर वायर के आसपास ये जो फिलिंग्स हैं ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होंगे, और वो पैटर्न किसका रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो चलो देखते हैं। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन हो चुका है। अब तुम ध्यान से देखो ये अरेंज हो रहे हैं, एकदम ध्यान से देखो, ये धीरे 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 करके अरेंज हो रहे हैं, और एक पैटर्न हमें नज़र आएगा थोड़ी देर बाद। जहाँ से स्ट्रेट वायर निकल के जा रहे हैं वहाँ अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें नज़र आएगा कि ये फिलिंग्स अलग अलग होते जा रहे हैं एक बंडल में। और अब तुम देखो तो एकदम क्लियर हमें पैटर्न नज़र आ रहा है। देखो ये फिलिंग्स किस तरीके से अरेंज हो गए आसपास। इसे अगर हम और पास से देखें, ये देखो और क्लियरली नज़र आ रहा है अब कि फिलिंग्स किस तरीके के पैटर्न में अरेंज हो गए, और यही पैटर्न किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एक सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके की होती है। देखो यहाँ आसपास तो ये सर्कुलर है, और बीच में से भी वो सर्कुलर है, लेकिन बहुत बड़े बड़े सर्कल्स हैं वो। तो यही चीज़ हम ड्रॉ भी करेंगे। अगर हम इसे और क्लोज से देखें तो ये देखो बच्चों, यहाँ तुम्हें और अच्छे से और क्लियरली नज़र आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों तुम्हें मज़ा आया होगा एक्सपेरिमेंट में। क्या हुआ कि जो अपने आयरन फिलिंग्स थे, जैसे ही हमने सर्किट ऑन किया तो आयरन फिलिंग्स इस वायर के आसपास तो ऐसे सर्कल के शेप में इकट्ठे हो गए। एक सर्कल, फिर दूसरा सर्कल, फिर तीसरा सर्कल, और ऐसे ही इस वायर के आसपास भी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही इकट्ठे हो गए। और जैसे जैसे सर्कल बड़ा होता गया, डिंग डिंग डिंग, वैसे वैसे हम पूरा नहीं बना पाएंगे अब इस तरीके का, और बड़ा सर्कल्स होते गए। तो ये कुछ इस तरीके की अपनी मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें नज़र आई होगी, हाँ या ना। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को हम पूरी तरह से बना देते हैं। ये तो मैंने आयरन फिलिंग्स दिखाए, अब आयरन फिलिंग्स की जगह पूरी लाइंस दिखा देते हैं अपन। तो कैसी रही होगी मैग्नेटिक फील्ड, सर्कल सर्कल, फिर थोड़ा बड़ा सर्कल जिसे हम पूरा नहीं बना सकते, फिर एक और बड़ा सर्कल, फिर इधर से भी एक और बड़ा सर्कल, फिर से थोड़ा छोटा सर्कल, फिर छोटू सर्कल से थोड़ा बड़ा सर्कल, फिर एक और बड़ा सर्कल। तो अब तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि एक सर्कुलर वायर की कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर इतनी गंदी दिखने में, हाँ अब क्या कर सकते हैं, लेकिन बनाना कितना इजी है। देखो ना कि एक सर्कुलर वायर है, उसके वहाँ से कार्डबोर्ड निकाल दिया। अब कार्डबोर्ड के वहाँ पे इधर वाली साइड 2-3 छोटे सर्कल फिर बड़े कर दो, इधर वाली साइड 2-3 छोटे सर्कल फिर बड़े कर दो, और बीच में से एक स्ट्रेट टाइप की लाइन भी निकाल देंगे। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है सर्कुलर वायर की। हमें ये पता था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप होती है। देखो क्लोज लूप सीधे दिख रहा है हमें। सर ये कहाँ है क्लोज, ये भी है लेकिन हम पूरा नहीं बना रहे हैं उसे, ठीक है। तो जैसे कि जैसे आयरन फिलिंग्स अटैच हुए थे वैसी की वैसी मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दी। तो इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होती है, समझ में आई बात। अब डायरेक्शन कैसे निकालें, सवाल ये है कि सर डायरेक्शन कैसे निकालें इस मैग्नेटिक फील्ड की। इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे। बहुत ईजी सी बात है। राइट हैंड थंब रूल कैसे यूज़ करेंगे भाई,
देखो राइट हैंड थंब रूल किसी भी एक पॉइंट ऑफ वायर पे लगाते हैं, जैसे इस साइड लगा देते हैं, इस साइड, ठीक है। तो यहाँ से करंट कैसे जा रहा होगा सर, बैटरी की हाई वोल्टेज वाली साइड से करंट निकला, यहाँ आया, यहाँ से ऊपर ऐसे जा रहा होगा करंट, ये ऐसे करंट जा रहा है अपना। तो करंट अगर ऐसे जा रहा है यानी कि ऊपर जा रहा है। अब मैं फिंगर्स को रोटेट करूँगा, उस वायर को पकड़ूंगा तो फिंगर्स किधर जा रही है, अंदर, यानी कि सर यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है अंदर। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहाँ जा रही होगी भाई, अंदर जा रही होगी इस तरफ, और यहाँ से भी, मतलब इस तरफ से तो अंदर जा रही है और दूसरी तरफ से बाहर आ रही है। बहुत सिंपल तरीके से निकाल दिया मैंने। इधर से भी निकाल के देख सकते हैं कि सर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो करंट यहाँ से नीचे जा रहा होगा, तो नीचे, अब वायर को पकड़ा तो अंदर जा रही है, देखो, यानी कि इस सर्कल के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और इस तरफ से बाहर आ रही है। समझ में आई बात, ठीक है। क्या किया हमने, वापस से देखो, एक और बार देखो, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें सवाल यही पूछा जाता है, जो क्वेश्चन आएगा बच्चों वो ये आएगा कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो वो हमें बनाना सीखना है और वो प्रैक्टिस से आएगा। देखो हमने क्या किया कि एक सेमी सर्कल बनाया। अब इस सेमी सर्कल को कवर करने के लिए एक प्लेट बनाई और इस सेमी सर्कल के यहाँ से इस सर्कल को पूरा कर दिया और यहाँ से हमारा सर्किट बना दिया। ये तो हो गया सर्किट डायग्राम, ये हो गया अपना सर्कुलर लूप। अब मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो क्या करेंगे कि ये जो दो पॉइंट है इन्हें सेंटर मानते हुए दो सर्कल बना दो। ये देखो, और सर्कल कैसा होना चाहिए, एकदम सीधा सर्कल मत बनाना, ऐसे लेटा हुआ सर्कल बनाना, इस पे बनना चाहिए। ये जो अपना कार्डबोर्ड अपन ने बनाया है इस पे, तो एकदम ऐसे लेटा हुआ सर्कल जो कि ऐसे ओवल टाइप नजर आए। देखो ऐसे सीधा सर्कल मत बना देना, ऐसे लेटा हुआ सर्कल बनाना है, क्योंकि इस वायर के आसपास है वो मैग्नेटिक फील्ड, तो उसे ऐसे 3D में बनाना पड़ेगा। तो ऐसे ओवल टाइप बना देंगे अपन। ये दो सर्कल बन गए। अब एक बड़ा सर्कल बना दो, ऐसे ही इस तरफ से भी, कि भाई ये एक छोटू सर्कल, ये उससे बड़ा, ये उससे भी बड़ा। अब एक और बड़ा सर्कल बनाना है, लेकिन उसे अधूरा बनाएंगे। जैसे यहाँ से आएगा, यूँ आके यूँ चला गया। ऐसे ही इधर से भी बना देंगे कि भाई यहाँ से आया, यूँ आया, यूँ, और एक बीच में स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये बन गई इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब डायरेक्शन निकालनी है तो देखो, करंट इस तरफ आ रहा है, करंट इस तरफ आ रहा है। तो करंट अगर इस तरफ आ रहा है तो देखो करंट ऊपर है, थंब मैंने ऊपर की तरफ रखा, राइट हैंड थंब रूल। अगर नहीं लगाना आ रहा है तो इससे पहले वाली वीडियो राइट हैंड थंब रूल की है, उसे जाके देखो, 10 मिनट की वीडियो मुश्किल से सीख जाओगे। तो थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, और अब उस वायर को पकड़ूंगा तो फिंगर्स किधर जा रही है, अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, अंदर 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 अंदर। अब यहाँ से अगर अंदर आएगी तो वहाँ से बाहर आएगी, ऐसे यहाँ से अंदर जाएगी तो यहाँ से बाहर आएगी। ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। समझ में आया होगा आई थिंक, नोट कर लो। फिर इनमें से कोई भी एक डायग्राम बना लो, समझ में आया होगा, ठीक है। तुम्हें बस ये ही याद रखना है, एक तो हमारा कंसेप्ट और उसके बाद ये डायग्राम जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखो, चलो इतना नोट कर लो, फिर बात करते हैं अपन। नोट कर लो वीडियो पॉज करके। अब मैं रब करने जा रहा हूँ। अब ये निकालने की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर राइट हैंड थंब रूल में दिक्कत आ रही है तो एक और बहुत शानदार तरीका है, और वो शानदार तरीका क्या है वो भी देखो। कि सपोज करो ये अपना सर्कुलर वायर है, ठीक है। अब इसमें करंट जा रहा है इस तरीके से, ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ S बनाऊँ तो S की डायरेक्शन करंट वाली है क्या, देखो सर ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है,
यानी कि ये वाला पार्ट रहेगा साउथ पोल, ये वाला मैग्नेट का साउथ पोल। हमें पता है कि यार ये वायर क्या है, मैग्नेट है, तो ये वाली जो साइड है वो है मैग्नेट का साउथ पोल। साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाती है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो नॉर्थ से साउथ, साउथ में जाती है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऐसे अंदर जाएगी। सर बात समझ में नहीं आई, दोनों दिखाता हूँ। देखो इसका अपोजिट करंट बना लेते हैं यहाँ पे, डिंग डिडिंग। अब की बार करंट यहाँ से ऊपर जा रहा है ऐसे, तो यहाँ अगर मैं एस बनाऊँ बच्चों, देखो यहाँ अगर मैं एस बनाऊँ तो इसके हिसाब से तो करंट इधर आना चाहिए था, लेकिन इसका उल्टा, तो यहाँ एस नहीं, यहाँ एन बनता है। देखो तो इसके हिसाब से करंट इधर, इधर भी, इसके हिसाब से नीचे तो यहाँ भी नीचे। इसका मतलब ये है नॉर्थ पोल, ये है नॉर्थ पोल। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी। तो जब भी तुम्हें करंट वायर दे दिया हो और पूछा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी, अंदर या फिर बाहर, अंदर को हम बोलते हैं इनसाइड द प्लेन और बाहर को बोलते हैं आउटसाइड द प्लेन। प्लेन ये है, इससे बाहर। हमें कैसे पता चला? इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसका कोई रीज़न नहीं है कि भाई इसमें करंट इस तरीके से जा रहा है तो हमने एस बना के देखा, हाँ बिल्कुल सही डायरेक्शन आ रही है, इधर भी यही करंट की डायरेक्शन, इधर भी यही करंट की डायरेक्शन। इसका मतलब ये है साउथ पोल। इस सर्कल का ये वाला पार्ट है साउथ पोल, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, और दूसरा वाला पार्ट है नॉर्थ पोल, उससे निकलेगी, तो इसमें अंदर जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ जाएगी वो। जब अपन बनाएंगे डिंग डिडिंग तो अंदर की तरफ डायरेक्शन रखेंगे, डिंग डिडिंग तो ये अंदर की तरफ रहेगी डायरेक्शन। फिर एक बड़ा सर्कल, फिर एक इधर से बड़ा सर्कल और एक स्ट्रेट, तो ये अंदर की तरफ डायरेक्शन रखेंगे। समझ में आई बात? ऐसे ही इधर देखो, अगर इधर की मैं बात करूं तो फिर वापस मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे की वैसी बनेगी, डिंग डिडिंग डिंग डिडिंग, दोनों तरफ दो छोटे सर्कल, फिर एक बड़ा आधा सर्कल, फिर एक बड़ा आधा सर्कल और एक ये। अब डायरेक्शन क्या होगी सर? बाहर की तरफ होगी, सर्कल के अंदर बाहर की तरफ। तो सर यहाँ से बाहर जा रहा है तो यहाँ से अंदर जा रहा होगा, यहाँ से अंदर जा रहा होगा। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने का एक शॉर्टकट है, और अगर तुम्हें डायरेक्ट समझ में आता है राइट हैंड थंब रूल से तो वो तो बेस्ट, और दोनों याद रख लोगे तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि सर्कुलर लूप की ये वाली साइड नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, तो ऐसे बना के चेक कर लो। एस बना के चेक करो, वही डायरेक्शन आ रही है क्या? वो आ रही है तो साउथ पोल। एन बना के चेक करो, वही डायरेक्शन आ रही है क्या? वो आ रही है तो नॉर्थ पोल। समझ में आई बात? नोट कर लो। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आई? इनसाइड द प्लेन। यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आई? आउटसाइड द प्लेन। देखो यहाँ से ऐसे बाहर निकल रही है, ये ऐसे बाहर निकल रही है। समझ में आया? नोट कर लो। देखो इस चैप्टर में मोस्टली जो डायग्राम्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमसे स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड बनवाएगा, तुमसे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड बनवाएगा। इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सोलेनॉइड, वहाँ भी वो मैग्नेटिक फील्ड का ही डायग्राम पूछता है। तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरह के वायर की किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नोट कर लिया? यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि सर अगर एक करंट कैरिंग वायर है, इमेजिन करो, है ना, दिमाग के पर्दे खोल लो, एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें अगर एक साइड हम देखें, सपोज करो ये हाथ है, ये मेरा करंट कैरिंग लूप है, इसकी एक साइड अगर साउथ पोल है तो दूसरी क्या होगी? नॉर्थ, क्योंकि एक के अगर अंदर जाएगा तो दूसरे से बाहर आएगा। यानी कि अगर मैं इसी को अभी मैंने ऐसे बना रखा ना, इसको मैं ऐसे बनाऊँ, कैसे? इसे रब कर देता हूँ, चलो मैं इसी लूप को मैं ऐसे रखने की बजाय ऐसे ऐसे रखूँ, यूं देखो, ये आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ और ये गया अपने अंदर की तरफ। इसको मैंने ऐसे बनाया और इसमें करंट जा रहा है ऐसे। तो फिर ये देख लो कि यार इसकी ये वाली साइड क्या रहेगी? सर ये यूं जा रहा है तो ये साउथ, देखो इधर से यूं इधर से यूं, साउथ रहेगी। मतलब अगर हम यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएं
तो वो कैसी बनेगी? अब ये 2 पॉइंट अपने ऊपर से बनाएंगे अपन। तो एक छोटू सर्कल, ये बड़ा सर्कल, नीचे से भी अगर मैं पूरा ही सर्कल बना दूं तो एक छोटू सर्कल, एक बड़ा सर्कल, फिर एक बड़ा सर्कल जो कि अधूरा रहेगा, फिर एक बड़ा सर्कल जो कि अधूरा रहेगा, और एक स्ट्रेट। तो ये साउथ है, यानी कि यहाँ से तो अंदर जा रही होगी, अंदर अंदर, और इस तरफ से बाहर आ रही होगी। समझ में आई क्या बात? हालांकि कोई पूछेगा नहीं, पूछेंगे तुमसे ये ही, वो सर्कुलर लूप बना के दे देंगे और पूछेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो नॉर्थ साउथ बना के चेक कर लो और बता दो। समझ में आई बात? ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। आई होप तुम्हें मज़ा आया होगा। चलो बाय।